गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। लास्ट क्लास तक हमने जेएस मिल तक कंप्लीट किया था। जेएस मिल की हमने थ्योरी पढ़ी थी, मार्शल का ऑफर कर्व और जेएस मिल का रेसिप्रोकल डिमांड का हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम कर्टल सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट, कि हमारी पहली यूनिट उसके अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गई है। बट मैंने क्योंकि आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, जो आपकी हैबरलर की थ्योरी है, जो बिलोंग करता है नियो क्लासिकल स्कूल से। तो जो आपका न्यू क्लासिकल स्कूल है, नव क्लासिकल सिद्धांत है, उसका जो इकोनॉमिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसको हम हैबरलर की थ्योरी बोलते हैं, या फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की थ्योरी। तो हैबरलर का जो मेन कंट्रीब्यूशन है न्यू क्लासिकल स्कूल्स के लिए, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है, अवसर लागत से रिलेटेड है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज किए हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि इन सारे टूल्स के थ्रू कैसे आप इनकी थ्योरी को कंक्लूड करोगे। तो पहले हम टूल्स का डिस्कशन करेंगे कि आपके मेजर टूल्स कौन से हैं इस थ्योरी के। तो पहला जो टूल है उसको हम कहते हैं पीपीसी। पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। तो पीपीसी क्या है, भी हम इस पे आते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है आपका कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, समुदाय अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र आप सबको पता है, इंडिफरेंस कर्व आप सब पढ़ के आए हैं। इसमें एक और टर्म ऐड किया है कम्युनिटी, दैट इज समुदाय। कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो इंडिफरेंस कर्व से थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका डिफरेंट टूल है एक। थर्ड टूल है आपका ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, व्यापार अनधिमान वक्र। द फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल की थ्योरीज के लिए, वो क्या है आपका ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र। प्रस्ताव वक्र के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है प्रस्ताव वक्र या ऑफर कर्व। तो इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मेन हमें इन 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है, कि आपको बस पता होना चाहिए टर्म का नाम लेते ही कि वो टर्म आपका क्या डिस्कस करता है। क्योंकि अब प्रोबेबली आप लोगों का इस बार तो एग्जाम होगा ही ऑफलाइन, और जैसे होता था हमेशा कि आप लोगों ने कभी भी कोई पेपर नहीं दिया जब से आप ग्रेजुएशन में आए हो, तो जो आपका पुराना पैटर्न है वही फॉलो होगा। अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो आपको 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के उस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के और 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, बाकी फिर लॉन्ग का एरिया। पीपीसी का फुल फॉर्म है मया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, या उत्पादन संभावना वक्र, ये शो क्या करता है, इसको हमें समझना है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ये दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और प्रोडक्ट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस। कि ये उन पॉइंट्स को दिखाएगा जिन पॉइंट्स को कोई भी कंट्री, अगर आप 2 गुड्स ले रहे हैं, 2 कमोडिटी जो कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, जितनी भी उसके पास टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वो, और जितने भी उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो, अगर हम सारे रिसोर्सेज को, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कंट्री के पास, और जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम इन सबको यूटिलाइज, फुल्लेस्ट यूटिलाइज करके कितना एक कंट्री 2 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम दिखाते हैं पीपीसी के थ्रू। तो पीपीसी आपका है क्या? ये लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस, 2 वस्तुओं या 2 उत्पादों का कॉम्बिनेशन, जिसको कि कोई भी देश क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो किसी कंट्री के प्रोडक्शन के कैपेसिटी को दिखाता है पीपीसी। जैसे जब आप इंडिफरेंस कर्व की बात करते थे, तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता था? आप जब अनधिमान वक्र बनाते हैं तो अनधिमान वक्र क्या दिखाता है? सबको पता है अनधिमान वक्र क्या है, आप लोग पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में भी, और अभी भी पढ़ रहे हो क्या फर्स्ट पेपर में? कॉम्बिनेशन तो ठीक है, दिखाता है किस चीज का कॉम्बिनेशन?
है।